हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर्य। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 2। तो आज की इस वीडियो में हम लोग को कवर करना है फूड पॉइजनिंग। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फूड पॉइजनिंग के पहले वाले सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे, जिनमें से ये एक टेबल भी थी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग को फूड पॉइजनिंग स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। Bujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. On reaching home, he started vomiting and had to be taken to a hospital. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. यानी कि जो बूजो है उसको उसने एक फ्रेंड को, अपने फ्रेंड की, जो बूजो था उसको इनवाइट करा गया था अपने फ्रेंड की पार्टी में। तो वो गया था वहाँ पर, तो उसने एक वैरायटी ऑफ फूड उसने खाया और जब अपने वो घर पहुँचा तो उसको वॉमिटिंग स्टार्ट होने लगी। फिर उसके बाद उसको हॉस्पिटल में जब एडमिट कराया गया तो डॉक्टर ने बोला इस बूजो को फूड पॉइजनिंग हुआ है। Make the food poisonous, causing serious illness and even death. So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. इसीलिए, और जो फूड पॉइजनिंग होती है कभी कभी सीरियस इलनेस हो जाती है और कभी कभी तो इसमें लोगों की डेथ हो जाती है, क्योंकि ये जो फूड पॉइजनिंग होती है, इस जो फूड होता है इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको प्रिजर्व करके रखा जाए और इसको स्पॉइल्ड होने से बचाना चाहिए। तो अब हमारा सेकंड टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्न अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम? You know that bread left unused under moist condition it's attacked by fungus। यानी कि चैप्टर 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो फूड होती है ग्रेन को कैसे स्टोर करना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कुक्ड फूड को कैसे स्टोर करना चाहिए? और क्या आप जानते हैं कि अगर ब्रेड को ऐसे अनयूज्ड छोड़ दिया जाएगा तो उसमें जो फंगस होता है उसका अटैक हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल आवर फूड। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल्स एंड हैज अ बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन? यानी कि जो फूड होता है, मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये फूड को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। इनमें जो जितने भी एमिट्स होती हैं उनको भी ख़त्म कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, और जो इसमें स्मेल आती है वो भी काफ़ी ख़राब सी आती है। इनका जो टेस्ट होता है वो भी काफ़ी चेंज कर देते हैं और इनका कलर भी चेंज कर देते हैं। ये जो स्पॉइलिंग ऑफ फूड है ये क्या केमिकल चेंज है? पहेली bought some mangoes but she could not eat them for a few days. Later she found that they were spoiled and rotten, but she knows that the mango pickles her grandmother makes does not spoil for a long time। यानी कि जो पहेली थी उसने बाजार से कुछ मैंगो खरीदे और उन्हें कुछ दिनों तक नहीं खाया। फिर उसने देखा कि जो मैंगो है वो स्पॉइल हो चुके हैं, रॉटन हो चुके हैं, यानी ख़राब हो चुके हैं मैंगो। लेकिन फिर ये जानती थी कि उसकी जो ग्रैंड मदर है जो कि मैंगो पिकल यानी आम का अचार बनाती थी, वो तो लॉन्ग टाइम तक रखा रहता था लेकिन तब भी वो स्पॉइल नहीं करता था। शी इज कंफ्यूज। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन फूड इन आवर होम्स। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए, और वो कंफ्यूज थी। तो चलिए अब हम लोग कुछ कॉमन मेथड्स के बारे में जानते हैं जो कि हमारे जो फूड्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए रखता है और उन्हें वहाँ से भी प्रिवेंट करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो अटैक्स है उनसे भी प्रिवेंट करता है। तो हमारा फर्स्ट क्या है? केमिकल मेथड। सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। यानी कि जो सॉल्ट्स होता है और एडिबल ऑयल्स होता है ये सब कॉमन केमिकल्स हैं जिन्हें चेक करा जाता है, मतलब कि जिन्हें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है उन्हें चेक करा जाता है, इसीलिए इनको प्रिजर्वेटिव्स भी कहा जाता है। वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। सोडियम benzoate and sodium metabisulfate
sulfite are common preservatives. These are also used in jams and squashes to check their spoilage. यानी कि हम लोग ऐड करते हैं सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स और पिकल्स में, ताकि ये बचा सके जो माइक्रोब्स का अटैक होता है उनसे प्रिवेंट कर सके। जो सोडियम बेंजोएट है और जो सोडियम मेटाबी सल्फाइट है, ये सब कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि यूज़ करे जाते हैं जैम और स्क्वैशेस में कि उनके स्पॉइलेज को चेक करने के लिए। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। Common salt has been used to preserve meat and fish for ages. जो common salt होते हैं इन्हें यूज़ करा जाता है जो मीट होता है, जो फिश होती है उनको लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद dry salt to check growth of bacteria. Salting is also used to preserve amla, raw mango and tamarind etc. यानी कि जो मीट होता है और जो फिश होते हैं उसको कवर करा जाता है, ताकि उससे कवर करा जाता है ड्राई सॉल्ट से, ताकि पता चले जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को। और जो सॉल्टिंग होती है वो भी उसको आंवला और रॉ मैंगो भी है उन्हें भी टर्मरिन को भी प्रिजर्व करके रखती है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर. Sugar reduce the moisture contents which inhibits the growth of bacteria which spoil food. यानी कि जो जैम्स होते हैं और जेलीज और स्क्वैशेस होते हैं इन सबको शुगर से प्रिजर्व करके रखा जाता है, क्योंकि जो शुगर होती है वो जो मॉइस्चर होता है वो सब उसको रिड्यूस कर देती है और जो बैक्टीरिया होता है वो फूड को स्पॉइल नहीं कर पाता है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। यानी कि जो ऑयल और विनेगर से भी प्रिजर्वेशन करी जा सकती है। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. Vegetables, fruits, fish and meat are often preserved by this method. यानी कि जो यूज़ होता है ऑयल और विनेगर का, ये जो स्पॉइलेज होती है पिकल का उनको भी ये प्रिवेंट करके रखता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो इन इन्वायरमेंट में ज़िंदा नहीं रह सकते। वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश और मीट जो है ये प्रिजर्व करे जाते हैं इन्हीं मेथड से। Heat and cold treatments. You must have observed your mother boiling milk before it is stored or used. Boiling kills many microorganisms. यानी कि आप लोगों ने ऑब्जर्व करा होगा कि जो आपकी मदर है वो दूध देने से पहले आपको मिल्क को पहले अच्छे से बॉईल कर देती है। ये जो बॉइलिंग होती है ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको काफ़ी ज़्यादा किल कर देती, ख़त्म कर देती है। Similarly, we keep our food in the refrigerator. Low temperature inhibits the growth of microbes. यानी कि इसी तरह जो हम लोग हैं, हम लोग अपने फूड को फ्रिज में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, जिससे क्या होता है जो लो टेम्परेचर होता है ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट्स कर देता है, यानी कम कर देता है। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it free from harmful microbes. The milk is heated to about 70 degree for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. यानी कि जो pasteurized milk होता है ये आप लोग कंज्यूम कर सकते हैं बिना उसको उबाले, बिना बॉईल करे, क्योंकि जो पैस्चराइज्ड मिल्क होता है ये फ्री होता है हार्मफुल माइक्रोब से, क्योंकि जो दूध होता है इसको 70 डिग्री तक इसको बॉईल करा जाता है 15 से 30 सेकेंड तक, और फिर इसको सडनली चिल्ड एंड स्टोर, इसको सडनली पैक करके स्टोर कर दिया जाता है। बाय डूइंग सो इट्स प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। दिस प्रोसेस was discovered by Louis Pasteur. It is called pasteurization. यानी कि जो और फिर इसके बाद ये जो प्रोसेस है जिसको डिस्कवर करा था लुइस पैस्चर ने, इसी प्रोसेस को पेस्चराइजेशन कहते हैं।
और इससे करने से जो ग्रोथ होती है माइक्रोब्स की वो भी प्रिवेंट करी जाती है। स्टोरेज एंड पैकिंग, दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। यानी कि जो आज के समय में जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन सबको एक सील्ड टाइट पैकेट में बेचा जा रहा है ताकि जो माइक्रोब्स हैं इनका अटैक ना हो सके। अब हमारा जो एक टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसे भी हम लोग कवर करते हैं इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 and 7. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants पल्सेस। यानी कि आप लोगों ने बैक्टीरियम जो है, एक बैक्टीरियम राइजोबियम, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 6 और क्लास 7 में। इसमें क्या होता है कि ये जो राइजोबियम होता है ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है प्लांट्स में और पल्सेस में। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोडल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स such as beans and peas with which it has a symbiotic relationships। मतलब कि जो आप लोगों को रिकॉल करिए कि जो राइजोबियम होता है वो जो रूट्स होती हैं उनके नोडल्स में रहता है, जिसमें से क्या होता है कि जो बीन्स और जो पीस होते हैं इनको जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जिसमें से ये इनको प्रोटेक्ट करता है नाइट्रोजन दे करके। समटाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. You may wonder how. Let us understand this is in the next section। यानी कि आप लोग, लेकिन आप लोग जानते होंगे कि जो नाइट्रोजन का अमाउंट है एटमॉस्फेयर में ये रिमेन कांस्टेंट ही रहता है। यानी कि जो नाइट्रोजन ये लगा देता है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर में जितना भी जो नाइट्रोजन है वो सब कांस्टेंट ही रहता है। आप लोग वंडर हो जाएंगे कि इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में भी पढ़ेंगे। नाइट्रोजन साइकिल, आर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस। यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% ऑफ नाइट्रोजन गैस है। यानी कि नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर ऑल लिविंग बी ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट्स ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स। यानी कि जो नाइट्रोजन है ये बहुत एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यही जो प्रोटीन प्रोवाइड करता है और क्लोरोफिल और न्यूक्लिक एसिड और विटामिन नाइट्रोजन से ही आते हैं। नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो नाइट्रोजन होता है ये डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स नहीं ले सकते, क्योंकि सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen। यानी कि जो certain बैक्टीरियाज होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं, यही जो प्रेजेंट होती है सॉइल में, यही नाइट्रोजन को फिक्स करती है एटमॉस्फेयर से और ये इनको कन्वर्ट करती है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में। वंस नाइट्रोजन इट्स कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। यानी कि एक बार जो नाइट्रोजन है वो इन कंपाउंड्स में अगर वो कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गया, फिर इसको फिर ये यूटिलाइज हो जाता है सॉइल से और इनके रूट से। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। यानी कि जो नाइट्रोजन होता है ये यूज होता है जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं इसमें भी यूज होता है, और जो प्रोटीन होता है और जो उनके कंपाउंड्स होते हैं, एनिमल जो फीड करते हैं प्रोटीन और नाइट्रोजन कंपाउंड्स यही होते हैं। when plants and animals dies, bacteria and fungi when animal plants and die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogen
waste into nitrogens कंपाउंड्स टू बी यूज बाय प्लांट अगेन। यानी कि जो प्लांट और जो एनिमल्स डाई हो जाते हैं तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं और जो फंगी होते हैं ये जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, ये इनको नाइट्रोजियंस वेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो नाइट्रोजियंस कंपाउंड्स होते हैं ये सब प्लांट्स फिर से अगेन यूज कर लेते हैं इनसे न्यूट्रिशन लेकर के और नाइट्रोजन लेकर के। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट some parts of animal. A certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas which goes back into the atmosphere. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant. यानी कि जो सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं वो जो पार्ट होता है प्लांट्स के और उनको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है और उससे जो नाइट्रोजन होता है वो फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इसीलिए जो रिजल्ट होता है जो नाइट्रोजन होता है उसका कभी कभी परसेंटेज बढ़ जाता है तो कभी कभी घट जाता है, मोर और लेस कॉन्स्टेंटली होता रहता है। तो फ्रेंड्स हमारी यहाँ पर एक साइकिल दी गई है जिसको कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो इससे हम लोग पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यानी कि इस डायग्राम फिगर 2.10 में 2 साइकिल दी गई हैं। तो इनको हम लोग ध्यान से देखते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो लाइटनिंग जब होती है तो लाइटनिंग से क्या होता है वो फिर नीचे देखे एरो बन के आ रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। यानी कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो जब लाइटनिंग होती है एटमॉस्फेयर में तो ये जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनकर सॉइल में आ जाते हैं। फिर जो प्लांट्स होते हैं अपटेक बाय प्लांट्स, यानी कि फिर जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं ये प्लांट्स ले लेते हैं। फिर उसके बाद एनिमल ईट प्लांट्स, फिर एनिमल जो होते हैं उन प्लांट्स को खा लेते हैं। फिर नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, यानी कि फिर जब एनिमल्स प्लांट्स को खा लेते हैं तो नाइट्रोजन उनके अंदर चला जाता है। फिर जब एनिमल मर जाते हैं तो वो डिकम्पोज होकर के फिर से सॉइल में आ जाते हैं। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, यानी फिर जो कंपाउंड होता है वो फिर से नाइट्रोजन में आ जाता है। इसमें एक और साइकिल दी गई है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से इधर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यानी कि जो नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि एक बैक्टीरिया राइजोबियम ये नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करता है, वही ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। फिर बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजियंस कंपाउंड। फिर जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं, फिर उनको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में भी कन्वर्ट कर देते हैं। फिर कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, फिर क्या होता है जो भी कंपाउंड्स होते हैं नाइट्रोजन के वो सॉइल में आ जाते हैं। फिर बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन एंड देन इट्स गोज एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन। यानी कि फिर जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं जो कि सॉइल में होते हैं उन्हें फिर गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। उस नाइट्रोजन को गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और वो गैस एटमॉस्फेयर में फिर चली जाती है। तो ये जो साइकिल है ये ऐसे ही वर्क करती रहती है। तो ये जो हमारा साइकिल थी ये भी कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोए ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमने अपनी आज की इस वीडियो में ये हमारा लास्ट पार्ट था, इसमें हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा कीवर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर के ऊपर। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर और कीवर्ड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।